हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, श्री शेयर करें। कृष्ण कहते हैं कि जब हम मोह में फंसे होते हैं तो हम अपने सच्चे मार्ग से भटक जाते हैं। मोह हमारी सोच को उलझा देता है और हम अपने कर्तव्य से दूर हो जाते हैं। अगर हम सही दिशा में चलना चाहते हैं तो हमें अपनी चेष्टाओं और सोच को शुद्ध करना होगा, बिना किसी व्यक्तिगत लगाव के। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का फल है। जब हम मोह से बाहर निकलते हैं तो हम अपने उद्देश्य को समझ पाते हैं और अपने कर्मों को सही तरीके से निभाते हैं। मोह से मुक्त होना हमें अपनी सच्ची पहचान दिलाता है और तभी हम अपने कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित हो पाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि आत्मा अमर है और शरीर के समाप्त होने से मोह नहीं बनना चाहिए। मोह का त्याग करने से आत्मा को शांति मिलती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को सही तरह से समझ सकते हैं। इस सोच को अपनाकर हम अपने कर्मों में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। जब हम मोह के बंधन में होते हैं तो हमारा मन और आत्मा चंचल होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह चंचलता आत्मा की प्रकृति नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मज्ञान के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। मोह हमें भ्रमित करता है और हम यह नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस भ्रम से मुक्त होने के लिए आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जो कुछ भी हम देखते हैं वह बदलता रहता है। अगर हम किसी चीज से अत्यधिक मोह रखते हैं तो वह हमें दुख ही देगी, क्योंकि किसी भी चीज को स्थायी रूप से पाना असंभव है। जब हम मोह को त्यागते हैं तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगते हैं और आत्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। यही सच्चा योग है, अपने भीतर शांति और संतुलन को महसूस करना। अगर हम अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहें, बिना किसी परिणाम की चिंता किए, तो हम सत्य की ओर बढ़ते हैं और अपने जीवन में वास्तविक सुख को पा सकते हैं। जब हम मोह में बंध जाते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाते हैं और केवल बाहरी चीजों में ही आनंद ढूंढने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि मोह के कारण ही हम दुख और चिंता के चक्र में फंस जाते हैं। जब तक हम मोह से मुक्त नहीं होते, तब तक हम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण के अनुसार मोह का एक बड़ा कारण यह है कि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं से अत्यधिक जुड़ जाते हैं। जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमें इन इच्छाओं से मुक्त होकर अपने भीतर की शांति को महसूस करना चाहिए। तभी हम अपनी जीवन यात्रा में सच्चे आनंद को पा सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह है, अपनी आत्मा की पहचान करना, खुद को जानना और मोह से ऊपर उठना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तो हमारे जीवन में संतुलन और शांति आती है और हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकते हैं। जीवन में जितना अधिक हम मोह से दूर रहते हैं, उतना अधिक हम अपने वास्तविक स्वभाव के करीब पहुंचते हैं। मोह का त्याग करना आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमारी सहज प्रवृत्ति होती है। हम जुड़ते हैं, हम महसूस करते हैं और अक्सर हम किसी चीज को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों और चाहे परिणाम जो भी हो। जब हम मोह में फंसे होते हैं तो हम परिणाम के बारे में सोचकर डर और चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपना ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित करना चाहिए, परिणाम पर नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह जीवन का एक गहरा सत्य है। जब हम किसी कार्य को बिना किसी उम्मीद के करते हैं तो हमारा मन शांति की ओर बढ़ता है और हम इस जीवन के असल उद्देश्य को समझने लगते हैं।
श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मोह से मुक्त होने का रास्ता ध्यान और साधना है। जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं तो हमें भीतर की सच्चाई का एहसास होता है और मोह का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। यही योग है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुद को जाने बिना कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा मोह केवल भौतिक या मानसिक नहीं होता, वह रिश्तों और इच्छाओं में भी दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पहचान से बाहर जो कुछ भी जुड़ा है वह समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए हमें उन चीजों से अपनी आत्मा की स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए जो हमें असल शांति नहीं देती। आखिरकार मोह का त्याग करके हम अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस कर सकते हैं और जीवन में सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। मोह के जाल से बाहर निकलने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम बाहरी चीजों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम अपने अंदर की शांति और संतुलन खो देते हैं। यही मोह है जो हमें सही दिशा में नहीं चलने देता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मुझे समझो, मेरे भीतर के सत्य को जानो और फिर तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हो। मोह हमें हमेशा भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में घेर लेता है और इस कारण हम वर्तमान को पूरी तरह से जीने में सक्षम नहीं होते। श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को स्पष्ट किया कि यदि हम अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करें तो हमें न तो भविष्य का डर रहेगा और न ही अतीत की चिंता। हम सिर्फ वर्तमान में अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम होंगे। यही योग का असली रूप है। जब हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हम मोह से मुक्त होते हैं। मन की शक्ति को समझते हुए हम अपने हर कर्म में ईश्वर को देख सकते हैं और इस प्रकार आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के अनुसार मोह का अंत तब होता है जब हम अपने भीतर के सत्य को जान पाते हैं और अपनी इच्छाओं से परे जाकर केवल आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। यही सच्चा सुख है और यही हमें परम शांति तक पहुंचाता है। मोह को त्यागना यह एक गहरी साधना है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि जब तक हम अपने अंदर के भ्रम और मोह को समाप्त नहीं करते तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकते। मोह हमारे मन में विकार उत्पन्न करता है और हमें स्थिरता से दूर कर देता है। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तब हम अपने निर्णयों में स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार असली शांति तब मिलती है जब हम बाहरी वस्तुओं और रिश्तों से अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर लेते हैं। हम जब तक किसी चीज या व्यक्ति से मोह में बंधे रहते हैं तब तक हमारे मन में असंतुलन और अशांति रहती है। लेकिन जब हम मोह से ऊपर उठते हैं तो हम भीतर की शांति को महसूस करते हैं और उसी शांति के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह मोह हमारी पहचान से जुड़ी हुई चीजों से आता है। हम अपने रिश्तों, भौतिक संपत्ति या किसी और चीज को खुद से जुड़ा मानने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि इन चीजों से बाहर निकलकर आत्मा के सत्य को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। जैसे ही हम खुद को इन बाहरी बंधनों से मुक्त करते हैं, हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं और उसी ज्ञान के माध्यम से हम जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यह है कि मोह का त्याग ही सच्चे सुख और शांति की कुंजी है। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तो हम सच्चे योगी बनते हैं, जो सिर्फ अपने कर्मों में ही नहीं बल्कि अपने विचारों और भावना में भी संतुलित रहते हैं। मोह से मुक्ति की यह यात्रा अंततः आत्मा की सच्चाई को पहचानने की यात्रा है। जब हम अपने अंदर की स्थिरता और शांति को समझते हैं तो बाहरी दुनिया की हलचल हमें प्रभावित नहीं करती। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अगर हम अपनी पहचान और उद्देश्य को सही तरह से समझ लें तो कोई भी दुख या मोह हमें पकड़ नहीं सकता। कभी कभी हम दूसरों के विचारों, संबंधों और अपेक्षाओं से भी मोह में बंध जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि ये सभी चीजें अस्थायी हैं,
हम अपने वास्तविक आत्म से जुड़ते हैं। यही जीवन का सच्चा मार्ग है, अपने कर्मों में समर्पण और अपने अंदर की शांति को महसूस करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली युद्ध है, और जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो हमें हर युद्ध में विजय प्राप्त होती है, वह चाहे बाहरी हो या भीतर का। यह सिखाता है कि जब तक हम मोह और अज्ञान से मुक्त नहीं होते, तब तक हम अपने जीवन का सही उद्देश्य नहीं समझ सकते। सच्चा योग और सच्चा ज्ञान यही है, हमेशा अपने आत्म से जुड़े रहना और बिना मोह के अपने कर्तव्यों को निभाना। जब हम मोह से मुक्त होते हैं, तब हम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने लगते हैं, बिना किसी अपेक्षा या डर के। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि जीवन के सभी संघर्ष हमारे अपने भ्रम और मोह के कारण उत्पन्न होते हैं। जब हम अपनी वास्तविकता को समझते हैं, तो हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा पाते हैं और हर स्थिति में शांति बनाए रखते हैं। मोह का त्याग हमें यह सिखाता है कि हमारी असली पहचान आत्मा है, न कि यह शरीर या भौतिक चीजें। यही आत्मा न तो पैदा होती है, न मरती है, वह हमेशा अजरमर रहती है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि जब हम आत्मा के इस ज्ञान को समझते हैं, तो हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित नहीं होते और न ही किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से जुड़ते हैं। इसके अलावा जब हम मोह से मुक्त होते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों और घटनाओं को बिना किसी व्यक्तिगत जुड़ाव के देख सकते हैं। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हमें किसी के कार्यों से अप्रसन्न होने या उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब हम मोह के जाल से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं और यही कर्म हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। कर्म ही योग है और योग से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यही सच्चा सुख है, अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानना। मोह का त्याग करना आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमारी सहज प्रवृत्ति होती है। हम जुड़ते हैं, हम महसूस करते हैं और अक्सर हम किसी चीज को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों और चाहे परिणाम जो भी हो। जब हम मोह में फंसे होते हैं, तो हम परिणाम के बारे में सोचकर डर और चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपना ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित करना चाहिए, परिणाम पर नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह जीवन का एक गहरा सत्य है। जब हम किसी कार्य को बिना किसी उम्मीद के करते हैं, तो हमारा मन शांति की ओर बढ़ता है और हम इस जीवन के असल उद्देश्य को समझने लगते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मोह से मुक्त होने का रास्ता ध्यान और साधना है। जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, तो हमें भीतर की सच्चाई का एहसास होता है और मोह का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। यही योग है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुद को जाने बिना कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा मोह केवल भौतिक या मानसिक नहीं होता, वह रिश्तों और इच्छाओं में भी दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पहचान से बाहर जो कुछ भी जुड़ा है, वह समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए हमें उन चीजों से अपनी आत्मा की स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए, जो हमें असल शांति नहीं देती। आखिरकार, मोह का त्याग करके हम अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस कर सकते हैं और जीवन में सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।